हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग जो कैलेंडर का टॉपिक प्रीवियस टॉपिक जो पढ़े थे हम लोग, टाइप फर्स्ट, उसमें हम लोग यह देखे थे कि कैलेंडर का अगर कोई एक डेट दिया होता है तो उस डेट में कौन सा दिन होता है उसे निकाल लेते हैं। जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ हमें पता हो तो हम लोग उस डेट ऑफ बर्थ पे यानी उस डेट पे कौन सा दिन था, सोमवार था, मंगलवार था या बुधवार था, वो निकालने की कोशिश किए थे और अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा। तो आज हम लोग देखेंगे जो दूसरा हमारा टाइप सेकेंड है, इसमें क्या होगा। एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत अक्सर करके इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। यह टाइप थोड़ा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस टाइप में आपको यह पढ़ना है कि इसमें एक डेट और एक दिन दिया होगा और फिर दूसरा एक डेट देकर और उस दिन कौन सा दिन पड़ेगा उस डेट को यह पूछ लेता है। तो उसे हम लोग कैसे देखते हैं और कैसे करते हैं, जैसे अभी हम डायरेक्टली एक क्वेश्चन को करके बताते हैं कि कैसे उसे निकाला जाएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचना नहीं, जैसे यहाँ लिखा होगा क्वेश्चन फर्स्ट लिखा हो, यदि 5 अगस्त 1983 को सोमवार था। 5 अगस्त 1983 को क्या था, सोमवार था। तो 5 अगस्त 1994 को कौन सा दिन था, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया, कौन सा दिन रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो फिर हम लोग इसका आंसर कैसे बताएंगे। अगर एक डेट और एक दिन दिया है, दूसरा डेट पे कौन सा दिन होगा, इसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए यह तो बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली इसी में देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला काम हमें यह नहीं करना है कि हम 1900 का कोड लिखें, फिर 93 लिखें, फिर जनवरी फरवरी पर मार्च का कोडिंग करें। यहाँ बिल्कुल इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना। यह पहले वाले टाइप से बिल्कुल अलग टाइप का है। हमें यहाँ पे सिर्फ यह देखना है कि इन दोनों वर्षों के बीच में कितने वर्ष का अंतर है, डिफरेंस कितने का है। तो हम 94 में से अगर 83 को माइनस करें तो देखेंगे यहाँ जो डिफरेंस होगा वो 11 ईयर का आ रहा है, यानी 11 वर्ष का अंतर आ रहा है। और दूसरी यह चीज देखना है कि इन दोनों डेट के बीच में कितनी बार लीप ईयर का फरवरी आया होगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि 1983 के बाद 1984 जो होगा वो लीप ईयर होगा। 84 हो गया, 88 होगा, 92 होगा, यानी इसके बीच 3 ऐसे लीप ईयर आएंगे कि 1983 एक वर्ष, 84 एक वर्ष होगा, 88 होगा और 92। यह तीनों क्या होंगे, ये तीनों वर्ष लीप ईयर हैं और लीप ईयर होने की वजह से इनके फरवरी 29 की होगी, इसलिए 3 दिन और एक्स्ट्रा इसमें बढ़ जाएगा। तो देखिए टोटल 11 वर्ष का अंतर, साधारण वर्ष का जो अंतर है यह लिखते हैं और दूसरा इसके लीप ईयर कितना आ रहा है वह देखते हैं। और यहाँ विशेष एक चीज ध्यान देना है, हमें 4 से भाग करने वाला कॉन्सेप्ट तो है ही, लेकिन यहाँ पे 4 से भाग देने वाले कॉन्सेप्ट कभी कभी रॉन्ग हो जाते हैं। जैसे अब देखिए 11 ईयर है, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें तो सिर्फ 2 टाइम्स ही जाएगा। यहाँ देखिए, और यहाँ पे जबकि लीप ईयर यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हमें ऐसे कैलकुलेट करना है कि इन दोनों डेट के बीच में कितनी लीप ईयर की फरवरी आती है। बस फरवरी को ध्यान देना, लीप ईयर का फरवरी कितनी बार आएगा उसे ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है लीप ईयर की फरवरी 1984, 88 और 92, 3 ऐसे वर्ष हैं जो लीप ईयर हैं। इन तीनों लीप ईयर की फरवरी इसमें ऐड होगी। तो देखिए टोटल यह कितना हो रहा है, 11 + 3 14 होगा, और 14 को अगर हम 7 से डिवाइड करें 14/7, तो ये पूरा का पूरा डिवाइड होगा, यानी जो शेषफल बचेगा
वह जीरो बचेगा। तो यदि जीरो कोडिंग में आता है तो जीरो का मतलब यहाँ पे संडे नहीं होगा, यहाँ जीरो का मतलब यह होगा कि यहाँ से हमें जीरो दिन आगे जाना। जीरो दिन आगे जाने का मतलब क्या है, सोमवार से अगर एक भी दिन आगे न जाना हो तो वह कौन सा दिन होगा, फिर यहाँ पे भी वह सोमवार ही होगा। अगर यहाँ मान लीजिए शेष हमारा एक बचता तो एक दिन आगे जाते, यानी मंगलवार हो जाता। दो बचता तो 2 दिन आगे जाते। 3 बचेगा तो 3 दिन आगे जाएंगे। 4 बचेगा तो 4 दिन आगे जाएंगे। यानी यह सारा चीज डिपेंड होता है यहाँ पे जो शेष बच रहा है उस शेष से शेष जितना आ रहा उसी से हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि अगर प्रीवियस ईयर का डेट दिया है और नेक्स्ट ईयर का डेट पूछ रहा है तो हम ऐसे उससे आगे बढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी यहाँ पे यह डेट देके यह पूछ लेगा ये प्रीवियस ईयर का डेट, तो हमें क्या करना, उतना दिन उसे बैक जाना है, यानी पीछे चले जाना है। तो यह तो रहा सिंपल सा डेट। बहुत लोगों को माइंड में यह भी तो चल रहा होगा कि यह तो 5 अगस्त, यहाँ भी 5 अगस्त दिया है। अगर यहाँ 5 अगस्त हो और यहाँ पे 10 जुलाई हो, यानी सेम डेट न हो, तो फिर हम कैसे निकालते हैं। और ये चलना भी चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर एक डेट दूसरा दे के और दूसरा डेट पे अगर पूछ लिया जाए तो उस डेट पे कौन सा दिन होगा, इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो हम कैसे करेंगे। तो यह आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि सेम डेट हो रहा है तो कितने वर्ष का अंतर वह लेते हैं, लीप ईयर लेते हैं, और सेम इसको ऐसे निकाल लेते हैं। जो शेष आता है जीरो आता है तो वही दिन होगा, एक आएगा तो एक दिन आगे, दो आएगा तो 2 दिन आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं अगर डेट हमें डिफरेंस दिया हो तो फिर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन हम ऐसे देते हैं, यहाँ पे लिखा हो 10 मार्च 1983 को मंगलवार था, ऐसे दे दिया जाए। और फिर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ 15 मई 1997 को कौन सा दिन था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि यहाँ 10 मार्च का डेट दिया है और पूछा क्या है 15 मई 1997 को। तो 15 में 1997 ईयर्स में कौन सा दिन रहा होगा। तो इसका सलूशन देखिए कैसे करते हैं। तो हमें यहाँ क्या करना है, जो यहाँ डेट प्रीवियस दिया है 10 मार्च 1983, तो हम यहाँ पे भी 10 मार्च सेम डेट पहले निकालेंगे, 1997 लिख लेंगे और इनके बीच डिफरेंस देखेंगे कितने का है। तो यहाँ आपको डिफरेंस मिल रहा होगा 14 ईयर का है और 14 वर्ष में कितनी बार लीप ईयर आया होगा। तो देखिए 84, 88 और 92 और 96, यानी टोटल यहाँ पे 4 लीप ईयर आया होगा। तो 14 और 4 ये टोटल 18 हो गया। अब इसके बाद अब देखिए 10 मार्च का जो डेट होगा उस दिन यह दिन तो आएगा ही। अब 10 मार्च से हमें कहाँ आना है, 15 मई आना, 15 मई 1997 को। तो 10 मार्च से 15 मई आने के लिए मार्च में अभी कितना दिन शेष बचा है। तो आपको जाहिर से पता है कि मार्च कितने का होता है, 31 का होता है। तो 31 में अभी 21 दिन और शेष बचा है, तो 21 इसमें ऐड करेंगे तो मार्च कंप्लीट हुआ। मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल आएगा। तो अप्रैल पूरा होगा, तो अप्रैल का 30 दिन है तो 30 9 लिख के उसका कोड लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। और अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई। तो इसके बाद मई का बताना है कौन सा डेट, 15 को, तो 15 लिख लेंगे। आगे का भी और कोई डेट दिया होता, जुलाई का दिया होता तो मई का कोड लिख के जुलाई का लिख लेते। यानी जहां से जो डेट दिया होगा उसके आगे जाना हो या पीछे जाना हो तो पहले सेम डेट निकाल लेते हैं। आगे जाना होगा तो प्लस करते जाएंगे, पीछे जाना होगा तो सब माइनस लिखते चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करते, सबको जोड़ के 7 से डिवाइड करते, या 7 से जो कटने वाला है काट दें। देखिए 7 से भी कट जाएगा, इसको काटेंगे 1 बचेगा, और 4 2 6 1 7, ये भी 7 से पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। तो जब पूरा डिवाइड हो गया यानी शेष बचेगा 0,
तो 0 बचेगा, तो फिर इस दिन भी क्या होगा, सेम डेट होगा, मंगलवार। यहाँ पे दोनों डेट क्या होगा, जो यहाँ पे था वही डेट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ ऐसा हो गया कि हमारा दोनों में आंसर यहाँ 0 ही आ गया। ये संजोग की बात है कि 0 आ गया, लेकिन कभी यहाँ पे 1 आ जाए तो आप 1 दिन आगे बढ़ा दीजिए, यानी मंगलवार से बुधवार कर दीजिए। अगर 2 अगर यहाँ बचा होता तो हम 2 दिन आगे बढ़ा लेते, 3 बचा होता तो यहाँ से 3 दिन आगे बढ़ जाते कि हमारा इस दिन यह डेट पड़ेगा। अब आगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस कैलेंडर से आप एक और चीज यहाँ पे विधिवत तैयार कर सकते हैं, वह क्या है, जीएस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, यानी जो आपको बताए थे कि प्रीवियस वीडियो में कि जो हमें जो दिवस पूछता है, जैसे जो भी दिवस हो, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हो गया, या आप कह देते हैं स्वास्थ्य दिवस हो गया, या मजदूर दिवस हो गया, कोई भी आपको दिवस निकालना होता है, हम लोग क्या करते हैं, दिवस को रटते हैं, याद करते हैं, भूल जाता है। तो एक काम आप यहाँ पे उससे रिलेटेड कर सकते हैं कि उसे क्वेश्चन बनाइए, या और आसानी लगेगा, या ऐसे बनाइए, यदि वर्ष 1980 में विश्व जनसंख्या दिवस बुधवार को मनाया गया था, बुधवार को मनाया गया था, तो वर्ष 1987 को वही दिवस कब मनाया जाएगा, या कभी ऐसे पूछ देगा वर्ष 1987 को, यहाँ पे कोई और दिवस लेते हैं, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाएगा, किस दिन मनाया जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे विश्व जनसंख्या दिवस और पर्यावरण दिवस 2 दिवस भी आ गया, यहाँ पे रखेंगे तो दोनों दिवस को सर्च भी करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा कि दोनों दिवस किस डेट को मनाया जाता है। तो वैसे यहाँ समझ लीजिए कि दोनों दिवस कब कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, यानी 11 जुलाई 1980 का डेट दिया है, कौन सा, बुधवार, यानी वेडनेसडे था। अब यहाँ पे 1987 और पर्यावरण दिवस की बात कर रहा है, तो पर्यावरण दिवस हमें पता है कि 5 जून को मनाया जाता है। तो 1987 यानी इस दिन कौन सा डेट होगा, इस डेट में कौन सा दिन होगा वह निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे भी हमें सेम वही प्रोसेस करना है, पहले सेम डेट का निकाल लेंगे, यानी 11 जुलाई 1987 को कौन सा दिन पड़ेगा, यह निकालने के बाद यहाँ पे पीछे जाना है। तो देखिए अंतर कितने वर्ष का है, 7 का, और लीप ईयर कितना आया होगा, तो देखिए लीप ईयर 80 है, लेकिन 80 का फरवरी इसमें नहीं आएगा, इसलिए इसको नहीं लेंगे। फिर 84 होगा, और इसके बाद और कोई लीप ईयर है नहीं, यानी सिर्फ इसमें 1 लीप ईयर आएगा, यानी 1 वर्ष लीप ईयर आएगा। तो अगर हम इसको 7 से डिवाइड करें तो 1 शेष बचेगा, यानी यहाँ से 1 दिन हम आगे बढ़ सकते हैं, यानी इस दिन बृहस्पतिवार होगा, ऐसे लिख लेंगे, बृहस्पतिवार होगा, कौन से दिन, 11 जुलाई 1987 को। अब यहाँ से हमें पीछे जाना है, कितना दिन पीछे जाना है, 11 जुलाई पूरा पीछे जाना है, और फिर 5 जून को आना है, तो 11 पहले लिखेंगे, पीछे जाना है, प्लस यहाँ 5 जून को करने के लिए 30, पूरा महीना हमारा 30 का होता है, 30 में से अगर 5 घटाना हो तो 25 दिन हमें क्या करना होगा, पीछे जाना होगा, यानी टोटल हमें 36 दिन पीछे जाना। 7 से भाग करेंगे 1 आएगा, और 1 आया तो फिर हमें 1 दिन और पीछे जाना, यानी यहाँ से देखिए आगे का डेट दिया, पीछे के डेट वाला निकालना, जुलाई दिया है, जून जाना है, या जुलाई देखिए अगर अगस्त का पूछता तो 1 दिन और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पीछे जाना है, इसलिए हम क्या करते हैं, बृहस्पतिवार से 1 दिन फिर पीछे जाते हैं, यानी फिर से वो कौन सा दिन आएगा,
यहाँ पे बुधवार आएगा, यानी 5 जून 1987 को भी क्या होगा, बुधवार ही होगा। यानी जो डेट यहाँ हो रहा है वो डेट यहाँ पे भी आ रहा है। संजोग से फिर इसका आंसर सेम डेट का आ गया। अभी देखिए जो पिछला 2 क्वेश्चन हम लोग किए वहाँ भी सेम आया, यहाँ भी आ गया। यह अक्सर करके कभी कभी हो जाता है, लेकिन अब यहाँ हमें यही ध्यान देना है कि कितना यहाँ शेष बच रहा है। जो शेष बच रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें दिन को आगे या पीछे करना है। अगर पीछे का डेट दिया आगे वाला पूछ रहा है तो आगे बढ़ाना है, और पीछे आगे वाला डेट दिया पीछे जाना हो तो हमें बैक जाना होगा, जैसे यहाँ पे हम लोग गए हैं। ठीक, इस तरह से हम क्वेश्चन को इस टाइप सेकंड वाले टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। और ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन अक्सर करके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा और प्रैक्टिस करिएगा। इस तरह का जो भी क्वेश्चन दिया हो, सेम डेट दिया हो या डिफरेंस डेट दिया हो, या कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही वर्ष में 2 दिवस पूछ देता है। जैसे क्वेश्चन एक बार और आया हुआ है कि दे देता है ऐसे, कोई दिन ऐसे लिख देगा किसी साधारण वर्ष, वह वर्ष नहीं दिया होगा, लिखा होगा किसी साधारण वर्ष में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया, तो उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया होगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए मनाया गया होगा, बहुत से स्टूडेंट गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस पे भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि गणतंत्र दिवस वो 26 जनवरी की बजाय वो कह देते 15 अगस्त। लेकिन थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है और स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, यह बारीकियां तो आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलतियां हो सकती हैं। वैसे आप लोग नहीं गलत करेंगे, हमें उम्मीद है सबको पता है अच्छे से। तो गणतंत्र दिवस हमें पता है 26 जनवरी को मनाया जाता है, और हमें 26 जनवरी से स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को निकालना है कि कौन सा दिन होगा। अब देखिए इस डेट को दिन दिया है कि शुक्रवार था, और इस डेट का हमें दिन निकालना है। तो अब आपको देखने में यह लग रहा होगा कि यहाँ साधारण कोई वर्ष दिया नहीं है, 1985, 83 या 13, 2013, 15 कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ लिखा साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष लिख दिया तो आपको यहाँ पता हो जाना चाहिए कि इसका जो फरवरी होगा वो कितने का होगा, 28 का होगा। अगर यह लीप ईयर लिखा होगा तो फरवरी कितने का होगा, 29 का होगा। यह हिंट करने के लिए बहुत काफी है। तो देखिए जनवरी में अभी कितना दिन शेष बचा है, 5 दिन। इसके बाद फरवरी लेके चलेंगे तो फरवरी का कोड हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि फरवरी कितने का होगा, 28 का। यहाँ पे शेष लेना है। देखिए इसका जनवरी का कोड 5 नहीं होता है। बहुत से लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि यह 5 कहाँ से आ गया। तो यह जानिएगा जनवरी का यह शेष दिन है। 26 जनवरी का ये दिया ही है। 26 जनवरी में 5 दिन और जोड़ेंगे तो 31 जनवरी हो जाएगा। जनवरी खत्म हुआ, फरवरी में आ गया, ये फरवरी हो गया। इसके बाद मार्च का कोडिंग 3 होगा, 31 का महीना होता है। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त हमें बताना है 50 लिख लेंगे। अब यहाँ पे सबको ऐड करके 7 से डिवाइड करें, डायरेक्टली देखिए 7 से डिवाइड करते जाएंगे। यहाँ 1 कैरी आ गया, 3 और 1 ये खत्म हो गया, 5 और 2 यहाँ पे भी डिवाइड हो गया, यानी बचा क्या, 3 और 2 5, यानी 3 + 2 5 आ गया। तो यहाँ पे जब 5 शेष बचा, रिमाइंडर बचा, तो हमें क्या करना, 5 दिन यहाँ शुक्रवार से आगे बढ़ जाना। यानी शुक्रवार अगर जिस दिन था तो इसके 5वां दिन कौन सा दिन होगा। तो देखिए यहाँ शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार होना चाहिए। यानी यहाँ जो आंसर आएगा वो क्या होगा, बुधवार होगा। एक और विशेष चीज है कि अगर 5 आ जाए, 6 दिन आगे बढ़ाने की बात करें तो यह हम ऐसे काउंटिंग नहीं करेंगे। 5 दिन मतलब 2 दिन पीछे चले जाएंगे तो वही दिन आ जाएगा।
6 दिन आगे जाने का मतलब 1 दिन पीछे चले जाएंगे तो सेम डेट आएगा। जैसे देखिए 5 दिन शुक्रवार से आगे जाना हो तो आप 2 दिन पीछे चले जाए, बृहस्पतिवार बुधवार, तब भी वही आएगा, या 5 दिन आगे लेके जाइए तब भी क्या आएगा, बुधवार ही आएगा। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आपको आते हैं, उम्मीद है कि ये सब समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मिले या प्रैक्टिस सेट में मिले उसको सॉल्व करिए। जो डाउट होता है उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या डाउट हो रहा है, कैसे करना है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले कुछ विशेष चीज़ें और आपको बता दें। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, आप कहीं इसको नोट करके लिख भी सकते हैं। यहाँ समझना सिर्फ यह कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनिएगा कि अभी कहने क्या जा रहा है, वह अपनी भाषा में आप बना के लिख सकते हैं। अगर किसी भी, जैसे नोट्स में हम यह लिखवा सकते हैं कि किसी भी साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन हमेशा समान होता है, हमेशा समान होता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी साधारण वर्ष है तो उसका 1 जनवरी को जो दिन होगा वही 31 दिसंबर को भी वही दिन होगा, वह चेंज नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ दिया हो 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2013 को अगर पूछा जाएगा कि कौन सा दिन होगा, तो आप बिना कैलेंडर देखे बता सकते हैं कि 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2013 को भी क्या होगा, मंगलवार ही होगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी किसी भी साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन हमेशा समान होता है। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, इसी से रिलेटेड है कि अगर साधारण वर्ष के जगह यहाँ लीप वर्ष लिख दिया जाए तो उसका जो पहला दिन होगा अंतिम दिन से 1 दिन कम होगा। यानी हम कह सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे डायरेक्टली समझाते हैं कि अगर 1 जनवरी 2016 को यहाँ मान लेते हैं सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2016 को यहाँ मंगलवार हो जाएगा, सोमवार नहीं रह जाएगा। यानी यह 2016 क्या हमारा लीप ईयर है, और लीप ईयर में जो पहला दिन होता है और उसका अंतिम दिन से हमेशा 1 दिन पीछे होता है। यानी इस दिन सोमवार है तो एक दिन मंगलवार होगा, या मंगलवार है तो एक दिन पीछे लेके चलेंगे तो सोमवार होगा। तो ऐसे हम साधारण वर्ष और लीप ईयर का दिन निकालते हैं। जैसे कि आपको स्पष्ट है कि अगर यह दोनों आपके पॉइंट क्लियर हो रहे हैं तो आगे 2 पॉइंट और लिखवाया जाता है, तो 2 पॉइंट लिखवाने की जरूरत नहीं, अभी इसी से रिलेटेड वो भी है, आप वैसे ही सुनकर समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिख के बताते हैं। जैसे अगर किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन लगातार 2 वर्ष हो, ऐसे दिया हो कि कोई लगातार 2 वर्ष का पहला दिन आपको निकालना हो, जिसमें पहला जो वर्ष होगा वह साधारण वर्ष होगा, तो जो दूसरा वर्ष होगा उसका जो दिन होगा सिर्फ 1 दिन बढ़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, अगर 1 जनवरी 2015 को यहाँ शुक्रवार हो, तो 1 जनवरी 2016 को यदि डेट निकालना होगा तो 1 दिन यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। आपको स्पष्ट है कि जैसे प्रीवियस अभी पहले पॉइंट में हम क्या बताएं, 1 जनवरी 2015 को शुक्रवार है तो 31 दिसंबर 2015 को भी शुक्रवार होगा, और जाहिर सी बात है कि 31 दिसंबर 2015 को शुक्रवार है तो 1 दिन और आगे बढ़ेंगे तो 1 जनवरी 2016 आ जाएगा। यानी यहाँ से 1 दिन आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे शनिवार होगा। ऐसे ही अगर चौथा पॉइंट आपको नोट करना हो तो 1 जनवरी 2012
मान लेते हैं 20 को कोई भी दिन रहा हो, जैसे यहाँ बुधवार ले लें, और आपसे पूछ दिया जाए 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा इस डेट में, तो आप यहाँ 2 दिन आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि 2020 क्या है, लीप वर्ष है, और लीप वर्ष है तो इसका फरवरी 29 का हो जाएगा। तो यहाँ पे 31 दिसंबर 1 दिन बढ़ जाएगा, तो यहाँ 1 जनवरी को क्या होगा, 2 दिन आगे बढ़ जाएगा। तो लगातार 2 वर्षों में यदि पहला वर्ष साधारण होगा तो दूसरा वर्ष का पहला दिन 1 दिन बढ़ेगा, लेकिन लगातार 2 वर्ष का पहला वर्ष अगर लीप वर्ष है तो जो दूसरे वर्ष का पहला दिन 2 दिन आगे बढ़ेगा, यानी बुधवार से 2 दिन आगे बढ़ाएंगे, यहाँ शुक्रवार लिखेंगे। ऐसे हमारा यह तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट कंप्लीट हुआ। तो ये 4 पॉइंट जो हैं बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसको आप दिमाग में रखिएगा, इससे क्वेश्चन भी क्रिएट होते हैं, तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग टाइप सेकेंड, हमारा टोटली कंप्लीट हुआ। अब टाइप थर्ड में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो वह देखते हैं। जो कैलेंडर का टाइप थर्ड होगा, ये बहुत ही आसान सा टाइप होता है। इसे बताए या न बताए, बहुत से स्टूडेंट बिना बताए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन होता है। दिया होता है कि रमेश को ठीक से याद है कि उसके माता का जन्मदिन 16 मई के बाद, किंतु 20 मई से पहले है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 18 मई के बाद, किंतु 24 मई के पहले है, तो उसकी माता का जन्मदिन किस दिन रहा होगा? ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बड़ा सा देखने में लगता है लेकिन बहुत ही इजी होता है। अब इसको देखिए, इस तरह से क्वेश्चन को अगर एग्जाम में आता है तो बिल्कुल इत्मीनान से कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ 2 लोग हैं इन्फॉर्मेशन देने वाले। रमेश कहता है कि 16 मई के बाद है और 20 मई के पहले है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों मई के बीच में डेट कितना कौन सा आएगा, 17, 18, 19 या 3 डेट आएगा, यानी 17 को, 18 और 19 को। इसके अकॉर्डिंग इन तीनों डेट में किसी एक दिन उनके माता का जन्मदिन होगा, जबकि इनकी बहन को याद है कि इनकी माता का जन्मदिन 18 के बाद, यानी 18 के बाद और 24 से पहले है। तो हम 18 के बाद लेके चलें तो कौन सा डेट आएगा, 19 आएगा, 20 आएगा, 21 आएगा और 22 और 23। ऐसे 4-5 डेट आ गए या इतने डेट में देखिए, दोनों में जो कॉमन दिखाई दे रहा है उसी दिन क्या होगा, उसकी माता का जन्मदिन होगा। यानी इसमें भी 19 दिखाई दे रहा है, इसमें भी 19 दिखाई दे रहा है, यानी उसकी माता का जन्मदिन 19 मई को होगा। आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे थोड़ा बेसिक तरीका है कि हम दोनों में जो कॉमन मिलता है उसी दिन बताते हैं कि उसकी माता का जन्मदिन होगा। अब एक और बेसिक तरीका है जो हम बिल्कुल और आसानी से जल्दी और कर सकते हैं। देखिए वो तरीका क्या होगा कि दोनों के जो डेट होंगे, इसका हम पहला और इसका अंतिम डेट के बीच में अगर लेके चलें, यानी 18 मई के
बाद का डेट और 20 मई के पहले का डेट अगर लेके चलें तो डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हैं। 18 के बाद और 20 के पहले कौन सा डेट पड़ता है, तो आप सबको पता है कि कौन सा डेट पड़ेगा, 19 मई को। हम डायरेक्टली आंसर को निकाल सकते हैं कि हमारा 19 मई को क्या होगा, उसकी माता का जन्मदिन होगा। आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा तीसरे टाइप का क्वेश्चन है कि कैलेंडर में अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो तीसरे टाइप का, तो बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं।